गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। वीडियो नंबर 61 चालू हो रहा है और एडमिशन चैप्टर चल रहा है। ख्याति से रिलेटेड या गुडविल से रिलेटेड हम जर्नल एंट्रीज की बातें कर रहे हैं। वीडियो नंबर 59 जो है वो बेस है, जिसमें मैंने सारे नोट्स एक्सप्लेन किए हैं। आप उसको अच्छे से देखें, फिर ही आप ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे। अदरवाइज आप फालतू ही कोशिश करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले बेस को समझ जाइएगा, उसमें कोई डाउट्स आए वहाँ क्लियर करिए। उसके बाद फिर जो मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ आपकी बुक से, उनको देखो, फिर अपने आप समझ आएगा। नहीं आए तो वहाँ से भी डाउट्स पूछो। किसी ना किसी तरीके से अपने को इस पीरियड को निकालना तो पड़ेगा। तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए और देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर। ये एक नया क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है। अब हमें इसको पढ़कर समझना है कि वो जो 3 मैंने ब्रांचेस बताई थी वीडियो नंबर 59 में गुडविल से रिलेटेड, कि ओल्ड गुडविल दी है या वैल्यूड गुडविल दी है या नए पार्टनर की गुडविल लाने के बारे में बात की, किस बारे में बात कर रहा है वो अपने को यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो एक एक चीज़ देखते चलिए और उसको नोट डाउन करते चलते हैं अपन। बोर्ड पर सब समझ में आ जाएगा। देखो, A and B are partnर्स in 2:1, they admitted C for 1/6 शेयर। A और B, यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, A और B 2:1 में साझेदार हैं। उन्होंने C को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया। इतना तो सिंपल है कि दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो दिया है 2:1 और उन्होंने एक पार्टनर को एडमिट किया है, उसको अपने बिजनेस में लेकर आए नए पार्टनर को, उसको शेयर देंगे 1/6, 1/6। तो ये अपन ने लिख दिया। ए और बी पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 2:1, फिलहाल जितना दिख रहा है उतने पर ही ध्यान दें। और सी का शेयर है 1/6, 1/6। अब इसके बाद क्वेश्चन देखो, हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये समझाया था कि जब न्यू पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर्स उसके लिए सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, न्यू पार्टनर गेन करता है। तो इसी बात को आगे देखो, यहाँ पर कुछ ना कुछ बोल रहा है क्वेश्चन, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। हिंदी में भी देखिए, हिंदी में भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया जिसे वह ए और बी से समान रूप में प्राप्त करता है। समान प्राप्त करता है, इक्वली लेता है। इसका मतलब ये है कि जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, उस क्वेश्चन में हमें ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दिया था, न्यू पार्टनर का शेयर दिया था, कौन कितना गेन सेक्रीफाइस कर रहा है कुछ बताया नहीं था। तो मैंने एक नोट बता दिया था आपको कि भैया कैलकुलेट मत करो, सी गेन कर रहा है और ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पर भी यही बात, सी नया पार्टनर आ रहा है, वो गेन कर रहा है। न्यू रेशियो तो कहीं नहीं दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर। अगर न्यू रेशियो नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल ओल्ड माइनस न्यू के चक्कर में पड़े ही मत, बस मुझे ध्यान से सुनते जाइए। आपको ओल्ड माइनस न्यू नहीं करना है यहाँ पर, करोगे तो भी आंसर वही निकलेंगे, बस टाइम वेस्ट होगा थोड़ा। तो आपको ओल्ड माइनस न्यू के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको क्या करना है, सी नया पार्टनर है तो वो गेन कर रहा है और ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं तो वही नए पार्टनर को शेयर देते हैं, इसलिए वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये बता रहा है कि ए और बी ने सेक्रीफाइस कैसे किया है, इक्वली, बराबर बराबर। तो जो भी हम गुडविल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हम इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ना कि ओल्ड रेशियो में, क्योंकि गुडविल जो होती है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जो नया पार्टनर लेकर आता है वो वाली गुडविल। तो ए और बी का रेशियो 2:1 है, सी का शेयर 1/6 है और ये लोग सेक्रीफाइस कैसे कर रहे हैं, इक्वली, मतलब बराबर बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब आगे चले, ही ब्रिंग्स कैपिटल 60,000 एंड गुडविल 18,000। जो नया पार्टनर है वो पूंजी के 60,000 और ख्याति के 18,000 रुपये लाया। ये भी हम लोग नोट कर ले रहे हैं। ये सी का शेयर है 1/6, 1/6। ये कैपिटल लेकर आ रहा है 60,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है 18,000। अब ये तीसरी वाली ब्रांच होगी जहाँ पर न्यू पार्टनर गुडविल वगैरह लेकर आता है। यहाँ कैपिटल भी ला रहा है तो हम कैपिटल की जर्नल एंट्री भी कर लेंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं, पुराने पार्टनर्स ने तय किया कि ख्याति की राशि व्यापार में नहीं रखी जाएगी। पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू कीप गुडविल इन बिजनेस। देखो भाई, सी आया, उसने गुडविल के पैसे को लाकर ए और बी को दिया। अब ए और बी चाहें तो इस पैसे को बिजनेस में रख सकते हैं, चाहें तो इस पैसे को ड्राइंग कर लेंगे। तो ड्राइंग कर लेंगे इसका मतलब क्या है कि वो पैसा बिजनेस में नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमसे ये तो नहीं बोल रहा है कि ड्राइंग कर लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली हमसे क्या बोल रहा है कि उन्होंने पैसा बिजनेस से निकाल दिया। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी जो है वो गुडविल के पैसे को बिजनेस में रखना नहीं चाहते। भाई नहीं रखना चाहते तो क्या करोगे, दो ही तरीके हैं, या तो बिजनेस में रखो या तो उसको ड्राइंग कर लो। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हम बिजनेस में नहीं रखना चाहते। इसका अपने आप में मतलब है कि उन्होंने गुडविल को ड्राइंग कर ली है, निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि PFG 18,000 है जिसकी ड्राइंग की जाएगी। अब आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। तो कितनी जर्नल एंट्रीज होंगी,
थर्ड ब्रांच चलेगी तो गुडविल लाएंगे, उसकी एंट्री होगी, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसकी एंट्री होगी, गुडविल की ड्राइंग करेंगे, उसकी भी एंट्री होगी। लेकिन इन सब के अलावा न्यू पार्टनर कैपिटल भी ला रहा है 60,000, उसकी एंट्री भी हमें करना पड़ेगी। तो जो लोग 11th से थोड़ा बहुत जर्नल एंट्री सीख कर आए, आप जब बिजनेस स्टार्ट करते थे या बिजनेस में कैपिटल लगाते थे तो हमारी एंट्री हुआ करती थी कैश टू कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है, आएगा तो डेबिट करेंगे और अपोजिट में देने वाले का नाम हम कैपिटल लिखते थे। तो एंट्री होती थी हमारी कैश टू कैपिटल। तो यहाँ पर सी बिजनेस में 60,000 कैपिटल लगा रहा है, तो यहाँ भी एंट्री क्या होगी, कैश टू कैपिटल। बस वो कैपिटल ए और बी की नहीं हो, कैपिटल सी की है, इसलिए सीज कैपिटल लिखेंगे। जर्नल एंट्री देखते चले हम, ये पर्टिकुलर और डेबिट क्रेडिट के कॉलम जर्नल एंट्री का जो नॉर्मल फॉर्मेट है वही अपन ने बनाया। पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और ये कितनी कैपिटल लेकर आया है, 60,000। ब्रैकेट में नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय सी, मतलब सी ने इतनी कैपिटल लगाई। ये बात थोड़ी नई है, हालांकि 11th के बेस से सोचे तो ये 1 साल पुरानी बात होगी, लेकिन ठीक है, फिर भी ये अभी टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ था, अब समझ में आ जाना चाहिए। अब अपन बात करेंगे गुडविल की, तो 3 एंट्रीज होंगी। गुडविल लाने की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी। डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री मैंने बताई थी पीएफजी टू ओल्ड पार्टनर, मतलब एस कैपिटल और बीस कैपिटल। और ड्राइंग करने की एंट्री होगी कैपिटल टू कैश, मतलब एस कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश। इतना एंट्रीज ये हम कल से भी पहले की क्लास में जो 59th नंबर लेक्चर है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वहाँ से आप अच्छे से देखिए। 59 या 58 होगा, दोनों में से कोई एक लेक्चर है, वो आप देख लीजिएगा, मैंने नोट्स कर वहाँ पर दिए। तो ये कितनी गुडविल लेकर आया, तो भैया ये 18,000 गुडविल लेकर आया। जब ये 18,000 गुडविल लेकर आया तो डिस्ट्रीब्यूट भी तो 18,000 होगा। 18,000 को हमें इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग की कोई जानकारी नहीं दी होती तो हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग मानते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि कैसे सेक्रीफाइस किया है इक्वली। तो 9,000 बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए और बी को गुडविल का 9,000 मिला, तो ये विड्रॉ भी कितना करेंगे, 9,000। तो अगली एंट्री का अमाउंट भी यही होगा, एस कैपिटल 9,000, बीस कैपिटल 9,000 और टोटल कैश में लिखेंगे हम लोग 18,000। नरेशंस इनकी आप नोट्स वाले लेक्चर में देखें। गुडविल लाने की नरेशन मैंने लिखवाई है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की नरेशन लिखवाई है, विड्रॉ करने की नरेशन भी लिखवाई है। और अगर वहाँ से नहीं भी देखना है तो गुडविल लाने को बोलते हैं ब्रिंग, तो बीइंग गुडविल ब्रॉड। डिस्ट्रीब्यूट को डिस्ट्रीब्यूट बोलेंगे तो बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। निकालने को विड्रॉ बोलेंगे तो बीइंग गुडविल विड्रॉन। अगर आप चाहें तो वैसे भी इतना समझ सकते हैं कि बेसिक नरेशंस कैसे बनती हैं। फिर भी अगर दिक्कत है तो मैं तो बार बार यही बोलूँगा कि पहले आप बेसिक जो वीडियो है उसको ही देखिएगा, तभी आपको ये सारी बातों में कहीं रिलेट कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। आप देख भी रहे हैं वीडियो को, अपना टाइम भी जा रहा है, और अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसी टॉपिक को अभी जर्नल एंट्रीज वाले को ही आगे बढ़ाएंगे। आज आपको एक न्यू एंट्री मिल गई है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल की एंट्री कैश टू सीज कैपिटल होती है, उसको ध्यान रखिए क्योंकि ये हर क्वेश्चन में अपने को मिलेगी ज़रूर। तो अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।